जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे कि वृत्त। आज जो हम लोग क्लास कवर करेंगे वो क्लास करेंगे वृत्त का। वृत्त को अंग्रेजी में सर्कल कहा जाता है। तो आइए हम लोग आज देखते हैं जी में सर्कल कहा जाता है। अभी बात आती है सर्कल होता क्या है, वृत्त होता क्या है। तो आइए, ये जो है यहाँ पे केंद्र रखते हैं और केंद्र को रख के ऐसे जो चाप आप घुमाएंगे, गोला करेंगे, इसी गोलका को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। जैसे आप लोग साइकिल का चक्का देखे हैं, साइकिल का चक्का का रिम जो होता है, रिम सभी लोग जानते होंगे, उजरा उजरा वाला भाग, वो जो होता है आपका क्या होता है, वृत्त होता है। और उसी का जो ध्रुव होता है, जहां से स्पोक कनेक्ट रहता है, छोटा तार वाला, वो जो है आपका ध्रुव का काम करता है, केंद्र का काम करता है। आपका जो साइकिल का धुरा है वो केंद्र का काम कर रहा है। तो आइए, ये आप लोग देख रहे होंगे बिंदु, ये बिंदु जो आपका केंद्र है। केंद्र क्या है आपका, केंद्र। केंद्र को अंग्रेजी में सेंटर कहा जाता है। केंद्र को अंग्रेजी में सेंटर कहा जाता है। और ये जो लकीर गोला हुआ है उसको कहते हैं परिधि। उसको हम लोग कहते हैं परिधि। परिधि को अंग्रेजी में होता है सरकमफेरेंस। परिधि को अंग्रेजी में कहा जाता है सरकमफेरेंस। तो ये जो गोला वाला लकीर है उसको ही हम लोग परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि। और केंद्र से जो आधा दूरी जाता है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से आधा दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। और यही दूरी जब दोनों साइड छूने लगती है तो उसको हम व्यास कहते हैं। व्यास। त्रिज्या का अंग्रेजी रेडियस होता है बच्चों, RADIOUS। और डायमीटर का DIAMETER। डायमीटर माने व्यास होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जान गए कि ये जो वृत्त होता है उसमें क्या क्या होता है, केंद्र होता है, त्रिज्या होता है, व्यास होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्या क्या होता है। त्रिज्या क्या होता है, अंग्रेजी में इसको रेडियस कहते हैं। अब त्रिज्या किसे कहते हैं, त्रिज्या क्या होती है। तो वृत्त की एक ऐसी रेखा, वृत्त की एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे परंतु परिधि के एक ही ओर छुए। अर्थात कहने का मतलब, जो ये जो आपका रेखा है ये आधे दूरी में टच कर रहा है, या इसको ले लीजिए यहाँ से, ये आपको आधे दूरी हो रहा है। तो ये केंद्र से आधा दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो परिभाषा आ जाएगा, वृत्त की एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे परंतु परिधि के एक ही ओर छुए। आइए इसको लिखते हैं। वृत्त की एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे परंतु परिधि के एक ही ओर छुए। एक ही ओर छुए वृत्त की त्रिज्या कहलाती है।
अब बात आती है व्यास की। पहले ये लिख लीजिए, त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। अब बात आती है व्यास की। व्यास किसे कहते हैं? वृत्त की एक ऐसी रेखा, वृत्त की एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे परंतु परिधि के एक ही ओर छुए। वृत्त की एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे परंतु परिधि के दोनों ओर छुए वृत्त की व्यास कहलाती है। लिख लीजिए आप लोग कॉपी में, वृत्त की एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे परिधि के दोनों ओर छुए वृत्त की व्यास कहलाती है। वृत्त की एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे परंतु परिधि के दोनों ओर छुए। व्यास कहलाती है। व्यास को डी से सूचित करते हैं। व्यास को डी से सूचित करते हैं। अब बात आती है, एक और रेखा होती है जीवा। अब आप लोग कहेंगे जीवा क्या होती है? जीवा, जीवा को अंग्रेजी में कार्ड कहा जाता है। कार्ड, कार्ड क्या होता है? तो वृत्त की एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर न गुजरे परंतु परिधि के दोनों ओर छुए। ये देखिए, केंद्र ये है, आपका सेंटर ये है, सेंटर को नहीं छू रहा है लेकिन परिधि के दोनों ओर छू रहा है। तो लिखेंगे वृत्त की एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर न गुजरे परंतु परिधि के दोनों ओर छुए। वृत्त की जीवा कहलाती है। एक बार कंप्लीट आप लोग देख लीजिए। त्रिज्या लिखा दिए, व्यास लिखा दिए हैं, जीवा लिखा दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत एक बार और फिगर आप लोग देख लीजिए। ये आपका मान लीजिए वृत्त है, ये आपका क्या है? वृत्त है। ये आपका हो गया सेंटर, मिडिल पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? सेंटर। और सेंटर से एक ही ओर छुएगा तो वो हो जाएगा त्रिज्या। क्या होगा? त्रिज्या। और यदि दोनों ओर छोड़ दिया, परिधि को दोनों ओर छू दिया तो वही हो गया व्यास। एक ओर छुआ तो त्रिज्या, दोनों ओर छू दिया तो व्यास। और दोनों ओर परिधि को छुआ है और केंद्र से होकर नहीं गुजरा है, वो कहलाता है आपका जीवा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो वृत्त से त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है। अब रिलेशन बिटवीन
रेडियस एंड डायमीटर को हम देखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या और व्यास में दोनों में क्या संबंध है। वृत्त की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है। कह रहा है ये जो आपके वृत्त की त्रिज्या है, मान लीजिए आधा दूरी वाला त्रिज्या आर, पूरा दूरी वाला व्यास, जिसको हम डी कहते हैं। तो देखिए संबंध कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी होती है। वृत्त की जो त्रिज्या होती है व्यास का क्या होता है, आधी होती है। और दूसरी बात अर्थात सूत्र पर लिखेंगे तो आर बराबर डी बट्टा 2, अर्थात त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा 2, और वृत्त की व्यास बराबर वृत्त की व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है, त्रिज्या की दुगुनी होती है। और मुख्यतः सवाल में हम देखें तो मान फोकस जो है, मुख्य हमारा काम जो है त्रिज्या का, व्यास का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्या करता है, क्षेत्रफल दे देता है और क्षेत्रफल से हमको कहता है व्यास निकालने के लिए। तो वहां क्या होता है, अब व्यास तो हमको निकलेगा नहीं, क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, आप एरिया का जो सूत्र देंगे तो वहां तो आपको निकलेगा त्रिज्या, व्यास तो मालूम है नहीं। तो हम वहां क्या करेंगे, पहले त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या से फिर व्यास निकाल लेंगे। इसीलिए मुख्य काम तो है त्रिज्या का, लेकिन व्यास भी पढ़ना पड़ता है। तो व्यास बराबर होता है आपका 2r, ये अर्थात व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। 2r मतलब 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या को r से सूचित करते हैं। तो 2 गुने त्रिज्या को अर्थात व्यास जो है आपका वो त्रिज्या का दुगुनी है, व्यास आपका त्रिज्या का दुगुनी है। कहने का अर्थ, यदि किसी वृत्त का व्यास, यदि किसी वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगी ऊपर। अब देखिए सवाल में हमको कह दिया यदि किसी वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगी, हमको त्रिज्या निकालना है। तो हमको पता है कि दिया क्या गया है, व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर, हमको त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या और सूत्र तो पढ़े ही हैं आप, डी बट्टा 2। तो डी का मान कितना है, डी का मान है आपका 20, डी का मान कितना है 20 बट्टा 2 अर्थात 10। क्या देखे आप लोग कि त्रिज्या व्यास 20 था तो त्रिज्या कितना निकला 10, अर्थात त्रिज्या 10 है तो व्यास कितना है 20। तो यही तो संबंध है कि त्रिज्या का व्यास दुगुना होता है, अब व्यास का त्रिज्या आधी होती है। तो ये था आज वृत्त का सूत्र। तो हम आप लोगों से मेरा चैनल अमर सर 10th क्लास का चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब आपका तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। इसीलिए आप लोगों से कि यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर कमेंट में जो कुछ त्रुटि है वो हमें बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।